अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब कोई हादसा होता है उसके बाद की जो सूरत हाल होती है उस पे आज का हमारा प्रोग्राम है। उस हादसे की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है जो कि नहीं जानी चाहिए थी, उसका मुजरिम कौन है, इसे हमने तलाश करना है। इस वक्त हम लोग फैसलाबाद रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद रह के हम उन तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा लेंगे जो किसी भी एक हादसे पे पहुँच के रेस्क्यू करने में हर्डल होते हैं। क्या इनकी तरफ से कोई कोताही है या फिर सड़क पे चलने वाले आम लोग, मैं और आप, इस सब के मुजरिम हैं? ये सब हम तलाश करेंगे। रेस्क्यू 1112 फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। कंट्रोल रूम इंचार्ज मियाँ उमर साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, फ़ेक कॉल्स की रेमेडीज़ इन्होंने क्या क्या की हैं अब तक, और फ़ेक कॉल्स को फ़िल्टर ये किस तरह से करते हैं, इस बारे में भी जानते हैं, और फैसिलिटी इनके पास क्या है, इस पर भी इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, कहिएगा कि मोस्टली जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, लोगों को शिकायत जो हैं आपसे, आपके महकमे से, वो ये हैं कि कॉल की जाती है लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड जो है वो टाइमली नहीं होता। वो उसकी क्या वजह है? उमूमी तौर पे क्या वजूहात जो हैं वो होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट 4 तहसीलों के साथ ऑपरेशनल है। तो अभी हमारे पास 39 एम्बुलेंसेस के साथ और 100 बाइक के साथ फैसलाबाद लोगों को एमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी फैसलाबाद में तकरीबन 350 प्लस जो है वो एमरजेंसी रेशियो है डेली की। तो हर बंदा जो है वो यही चाहता है कि हमें विद इन टाइम जो है वो एमरजेंसी का जो रिस्पॉन्स है वो मिले, लेकिन एमरजेंसी का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ टाइम डिले एमरजेंसीज हो जाती हैं। हम रिफ्यूज़ नहीं करते किसी को, कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा डिले में, लेकिन कॉलर को हम टाइमली बता देते हैं कि हमारी एमरजेंसी जो एम्बुलेंसेज है वो नियर बाई आपके एरिया में एमरजेंसी लेने में मसरूफ़ हैं। जैसे ही फ्री होते हैं हम आपके पास भेज देते हैं। लेकिन अभी भी उसके बावजूद ज़्यादा जो डिले रिस्पॉन्स हो रहा है वो ये है कि अभी फैसलाबाद के मोस्टली जो मेजर रोड्स हैं वो सारे वासा की तरफ से उन पे वो काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी एम्बुलेंसेज अब कुछ थोड़ा सा वो डिले का शिकार हो रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि फ़ेक कॉल्स जब आती हैं तो किस तरह से आप उनको फ़िल्टर का कोई है कोई सिस्टम, या फिर वो फ़ेक कॉल्स जो हैं वो आपका टाइम ज़ाया करती हैं और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं उस तरह से? अभी लोग कितने हैं इस वक्त कॉल सेंटर में, यहाँ पे आपके पास जो कंट्रोल रूम है उसमें? जी, अभी फैसलाबाद जो है वो 5 जो हैं वो हमारी लाइंस एक्टिव हैं जिस पे हम एमरजेंसी कॉल्स ले रहे हैं। अभी लास्ट कोई 3 मंथ्स पहले हमारा जो एमरजेंसी जो डेली कॉल्स का जो रेशो था वो 3000 के करीब पर डे हम कॉल्स ले रहे थे। लेकिन अभी फिर उसके बाद हमने मीडिया कैंपेन्स की हैं और लोगों को अवेयरनेस की है, कम्युनिटी अवेयरनेस लोगों को दी है, जिस पे हमारी जो कॉल्स हैं और हमारा एक फ़िल्टर लगा है जिसकी वजह से हमारी जो कॉल्स हैं वो तकरीबन अब 1000 के करीब डेली कॉल्स आ रही हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से यहाँ कॉल जब आती है तो फिर किस तरह से आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और कितने टाइम में आप जो लोग मौजूद हैं इस वक्त बाइक्स पे या फिर एम्बुलेंस में उन तक ये पहुँचाते हैं कि ये कॉल है, ये इमरजेंसी है, इसको जो है वो आपने जाके रेस्क्यू करना है? जी, असल में ये अब जो रेस्क्यू 1122 ने इन्होंने अपना तमाम जो निज़ाम है हमने ये अपग्रेड कर लिया है और हम डिजिटल हो गए हैं। तो जिस तरह उबर क्रीम की तरह जिस तरह कंज्यूमर को पता होता है कि मैंने कोई भी अगर गाड़ी हायर की है तो उसकी ट्रैकिंग आ रही होती है, अब ऐसे ही रेस्क्यू 1122 ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है रेस्क्यू कंज्यूमर ऐप, जो प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है। मेरी लोगों से इल्तमास है कि वो लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके थ्रू 1122 डायल करें। उससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनको पता चल जाएगा कि जो मैं करीबी जो मेरे सर्विस है वो मेरे तक कितनी देर में पहुँचेगी। दूसरा जो हमारा मैकेनिज़्म है वो ऐसे है कि जैसे ही हमें एमरजेंसी कॉल आती है तो हमारा जो एजेंट है वो वहाँ से एमरजेंसी की लोकेशन जो वो बता रहे होते हैं उस पर अपना एमरजेंसी का पॉइंटर ले जाता है और गूगल मैप पे ही हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिमोटली खड़े हुए हैं, वहाँ हमने प्लेस किए हुए हैं। जैसे हमारी कोशिश होती है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है अपनी मोटर बाइक एम्बुलेंस को भेजें तक, क्योंकि गलियाँ तंग होती हैं, छोटी होती हैं और नैरो स्ट्रीट की वजह से एम्बुलेंस का फ़र्स्ट पहुंचना ज़रा थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसलिए हम बाइक को फ़र्स्ट रिस्पॉन्ड करवाते हैं ताकि 3 से 4 मिनट में हमारी बाइक वहां पे पहुंच जाए। जैसे ही वो हमें लोकेशन यहाँ पे पता चलती है हम अपने नियर बाई मोबाइल जो बाइक्स होती हैं उनको एमरजेंसी कॉल देते हैं उनके मोबाइल पे, और वो उनके मोबाइल पे एमरजेंसी लोकेशन भी आ रही होती है, मैप के थ्रू वो लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से डील करते हैं और वहीं पर हमारा सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन एंटर करते हैं। अच्छा, फ़ेक कॉल्स का बताइएगा कि फ़ेक कॉल्स को आप किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ़ेक है या रियल कॉल है? जी, ऐसा है कि लड़के अब काफ़ी जो हैं वो
इनको एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे कोई कॉलर अगर फेक कॉल होता है तो वो लड़कों को पता चल जाता है। जैसे कि ये उनसे अगर उसका नाम पूछते हैं और उसका मोबाइल नंबर जब वेरीफाई करते हैं तो लोग जो है वो गलत नंबर बताते हैं, नंबर बताने से गुरेज करते हैं। तो उससे थोड़ा सा लड़कों को शक हो जाता है कि ये जो है ना वो प्रॉपर इमरजेंसी नहीं है। लेकिन बाज़ टाइम मूव भी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से हमें कोई भी फ़ेक कॉल नहीं आई। अच्छा, ये बताएं कि फ़ेक कॉल्स पे कानून है पाकिस्तान का, एफ़आईआर होती है, तो कितनी एफ़आईआर जो हैं वो अब तक आपने लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई हैं ताकि इस किस्म के लोगों का, इस जहनीत के लोगों का मुहासबा किया जा सके, जो एक सीरियस काम हो रहा है, जो खिदमत हो रही है इंसानियत की, उसकी राह में रुकावट ना बने ये लोग? जी, ऐसा है कि अभी फैसलाबाद में तकरीबन 13 साल हो गए हैं सर्विस को, लेकिन अभी तक हमें फ़ेक कॉल जो है वो हमने किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। स्टार्ट में हमें फ़ेक कॉल्स आई थी, लेकिन उनको हमने सोशल वेलफेयर कम्युनिटी के ज़रिए यहाँ पे उनको कॉल्स वगैरह करके उनसे उनकी कम्युनिटी अवेयरनेस की है, जिसके बाद हमें फ़ेक कॉल्स आना बंद हो गई। तो अब ज़ीरो है, फ़ेक कॉल बिल्कुल कोई नहीं आती आपको? बिल्कुल जो है वो रियल कॉल्स होती हैं जितनी भी अब तक आती हैं? जी, अभी करंटली हमें कोई फ़ेक कॉल नहीं आ रही। अगर कोई फ़ेक कॉल हो वो गाड़ी भेजने से पहले आइडेंटिफाई हो जाती है, जिस पे हम गाड़ी मूव नहीं करवाते। अच्छा, जो पहले फ़ेक कॉल्स आती रही हैं तो उन पे एक्शन की क्या वजह बनी? क्यों नहीं एक्शन आपने लिया? एक कानून मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि आप लोगों का मुहासबा कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो चीज़। एक इदारे में आप कर रहे हैं, उसका मतलब एक प्रॉपरली आप इंचार्ज हैं एक उसके, तो अभी तक एक्शन जो है वो कितने, आपने बताया किसी भी एक्शन नहीं लिया, तो क्या वजह है, क्यों नहीं एफआईआर किसी के अगेंस्ट करवाई? सर अभी हमारे पास, मैंने बताया रिसेंटली, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी जिससे हमें फ़ेक कॉल आए। अभी हेड ऑफिस से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि अगर कोई भी हमें फ़ेक कॉल करता है या हमें डिस्टर्बिंग कॉल्स, नंबर ऑफ़ कॉल्स उसकी ज़्यादा हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो टेलीग्राम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की मियाँ उमर फ़ारूक साहब इंचार्ज हैं कंट्रोल रूम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के। इनका ये कहना है कि 13 साल से रेस्क्यू 1112 फैसलाबाद में ऑपरेशनल है उनका ये जो कंट्रोल रूम है, और फ़ेक कॉल्स आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ेक कॉल्स आई नहीं हैं, फ़ेक कॉल्स आती रही हैं, लेकिन उस पर इनकी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान और यहाँ के लोगों के बारे में नॉर्मली ये कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इन्होंने बातों से समझाने की कोशिश की। और बड़ी एक अच्छी बात है, बड़ा सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा कि इन्होंने समझाया है लोगों को और वो समझ गए हैं। अब जो है फ़ेक कॉल्स की रेशो जो है वो 0 है। जी जी 041 जी सर, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। आपके जो करीब हमारी एम्बुलेंस है, मैं उससे आपका रब्ता करवा रहा हूँ। लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। 920। जी, ये बताया गया है कि एक एमरजेंसी कॉल है, और देखते हैं कि किस तरह से ये लोग मूव करते हैं, और फिर लोगों का रिस्पांस भी देखना है कि आम जो सड़क पे चलने वाले शहरी हैं वो किस तरह से इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कि एमरजेंसी की सूरत हाल में एक एम्बुलेंस निकली है या फिर कोई रेस्क्यूअर जा रहा है बाइक पे, तो उनको रास्ता जो है वो कितना देते हैं, कितने कोऑपरेटिव होते हैं, और फर्स्ट एड के बारे में लोगों को अवेयरनेस कितनी है। लोग अगर कोई एमरजेंसी में है तो उसको फर्स्ट एड के लिए इनके पहुँचने से पहले पहले क्या कुछ कर चुके होते हैं, ये सब आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। ये एक एमरजेंसी कॉल आई है और उसके बाद ये बाइकर्स पहले मूव कर गए हैं और ये पहुंचेंगे वहाँ पे एमरजेंसी स्पॉट पे। सलीमी चौक सत्याना रोड का बताया गया है, वहाँ पे एक एक्सीडेंटल एमरजेंसी है। ये वहाँ पे पहुंचेंगे और ये बताएंगे, यहाँ पे ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। अगर तो स्वेयर किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन है जो वहाँ पे बंदा है उसकी या जो भी है वहाँ पे, तो फिर यहाँ से एम्बुलेंस मूव करेगी। हम एम्बुलेंस के साथ मूव करेंगे अगर ऐसा होता है, और अगर माइनर इंजरीज़ हैं तो फिर ये वहीं पे फर्स्ट एड देने के बाद उसे फ्री कर देंगे। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा कि सूरत हाल क्या है। ये बाइकर्स फौरी तौर पे फर्स्ट एड देने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाइक्स का मूव करना चूँकि आसान होता है, ट्रैफिक में चलना इनका थोड़ा आसान होता है, रास्ता मिलना इनको आसान होता है, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचा जाए जहाँ पे बंदा मौजूद है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जिसे जो एमरजेंसी में है इस वक्त। इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये एमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन की है या फिर माइनर एमरजेंसी है ये। जी, ये बेल हुई है जिसका मतलब ये है कि जो एमरजेंसी है वो क्रिटिकल सिचुएशन की है, एम्बुलेंस को मूव करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं एम्बुलेंस के साथ हम भी मूव करें। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम भी इनके साथ ही मूव करेंगे।
देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और कुछ लोग हर्डल बन रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस इंतज़ार में है कि एम्बुलेंस हटे और हम एम्बुलेंस के पीछे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाएं। और लगता है वो एम्बुलेंस से ज़्यादा इमरजेंसी में है। अभी रेस्क्यूअर ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी दौरान कि हम पहुँचे एमरजेंसी पे। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि एमरजेंसी किस नौइयत की है जिसकी कॉल है? सर, एमरजेंसी जो कंट्रोल है हमें दी है वो एक्सीडेंट की कॉल है। हम एक्सीडेंट की कॉल पे जा रहे हैं, अभी आपके सामने जा रहे हैं। तो ये सामने से आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा है, लोग रास्ता नहीं देते। बाद लोगों की कोशिश होती है कि हम एम्बुलेंस के आगे रहेंगे तो फिर हमें भी रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अभी सामान कितना है, मतलब हमारे पास इक्विपमेंट पूरा है फ़र्स्ट एड के बाद की जो सूरत हाल होती है उसको ट्रीट करने के लिए? जी जी सर, फर्स्ट एड का मुकम्मल सामान है। उसके बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से जो शिफ्ट करेंगे, रास्ते में उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे, सक्शन करेंगे, जो भी एमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से हुआ उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे उसे। बिल्कुल ठीक है। ताहिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम झाल पे पहुंच चुके हैं और क्रॉस कर रहे हैं झाल, और यहाँ पे अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन देखते हैं कि लोग किस तरह से कोऑपरेट करते हैं एम्बुलेंसेस के साथ और किस तरह से रास्ता देते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है, लेकिन साइड पर हटने को तैयार कोई नहीं है। कोशिश करते हैं कि रफ्तार से निकल जाएँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एमरजेंसी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का रश आप देख रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और एमरजेंसी सूरत हाल में रेस्क्यूअर को अपना काम करने में आम पब्लिक जो है वो कितनी हर्डल बनती है इनके लिए। ये भी मनाजिर आप देख रहे हैं कि साथ ही रोड भी ब्लॉक हो रहा है और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये अब शिफ्ट कर रहे हैं इनको, और एमरजेंसी पहली एड जो है, फर्स्ट एड जो है वो इनको दी जा चुकी है, लेकिन अब चूँकि चोटें शदीद नौइयत की हैं तो इनको शिफ्ट यहाँ से किया जा रहा है। अभी हम कोशिश करेंगे इनको गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद, कोई रेस्क्यूअर हैं तो उनसे बात करें हम कि किस नौइयत की इनको चोटें हैं जिस बिना पे इन्हें फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। ये एक नौजवान है और बाइक से गिरा है ये, और फ़ौरी तौर पे इसे हस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है, जिसे किया जा रहा है। आपने देखा कि एम्बुलेंस पे पेशेंट को शिफ्ट किया जा चुका है हॉस्पिटल, और इस वक्त जो बाइकर्स थे जो फौरी तौर पे पहुंचे हैं, पहले जो रेस्क्यूअर थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस नौइयत की इंजरीज़ थी, इन्होंने किस तरह से इनको जो है वो फ़र्स्ट एड दी है और हस्पताल इन्हें मुंतकिल करना क्यों ज़रूरी था। आप ये बताएँ कि आप जब पहुँचे हैं तो क्या सूरत हाल थी इनकी? यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, तो बच्चे को ना हेड इंजरी हुई है और साथ में उसका टिबिया फिबुला जो है वो फ्रैक्चर हुआ। फर्स्ट एड करने के बाद उसको एम्बुलेंस पे शिफ्ट करवाया, सप्लेंट्री की और उसकी फर्स्ट एड की है जी। फर्स्ट एड की है। अभी क्या सूरत हाल थी? कॉन्शियस था लड़का? जी, कॉन्शियस लेवल उसका काफ़ी बेहतर था, लेकिन अनकॉन्शियस हो रहा, सेमी कॉन्शियस था। सेमी कॉन्शियस है। अभी हॉस्पिटल मुंतकिल उसे करवा दिया गया है, तो फर्स्ट एड आपने दे दी है, बैंडेज आपने कर दी है, जो कुछ हो सकता था कर दिया। टोटली फर्स्ट एड कर दी है। फर्स्ट एड करने के बाद एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस पे फर्स्ट एड करने के बाद शिफ्ट करवा दिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि फ़र्स्ट एड जितना ये लोग कर सकते थे इन्होंने कर दिया है, अब जिम्मेदारी है हॉस्पिटल वालों की। आवाम की भी यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा कि जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो रेस्क्यूअर्स को उनका काम करने दिया करें। ठीक है, एक एमरजेंसी हो गई है, या तो कोई रेस्क्यूअर मौजूद नहीं है, फिर तो आप रेस्क्यू करने के लिए फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे हैं और उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं उसको फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। लेकिन अगर रेस्क्यू की टीम मौजूद है तो उनको अपना काम करने दिया करें।
बाहर सूरत हाल आपने देखी और किस तरह से हमने एक एमरजेंसी कॉल पे एम्बुलेंस के साथ मूव किया और फिर लोगों का जो बिहेव था वहाँ पे वो भी आप तक पहुँचाया और फौरी तौर पे किस तरह से इनके लोगों ने जो रेस्क्यूअर्स थे वो वहाँ पे पहुँचे और एमरजेंसी को फौरी डील किया और फर्स्ट एड के बाद अस्पताल पहुँचाया गया। तो ये सारी सब कुछ आपने देखा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं फ़ेक कॉल्स के हवाले से कि कितनी फ़ेक कॉल्स इन्हें आती हैं, उन पे इनका रिस्पांस जो है वो क्या होता है, कितनी FIRs इन्होंने अब तक करवाई हैं और इनको क्या मुश्किलात हैं इस सारा काम करने में। गाड़ियाँ इनकी बाहर खड़ी हुई हैं, अंदर जो प्रेमिसेस है रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की, उसमें गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है। यहाँ से फ़ौरी निकलते हैं तो फ़ौरन इनको रिक्शे मिलते हैं, बसेस मिलती हैं, साथ अड्डा है, तो ये मूव करने में कितना मसला होता है। दूसरे जो इनके रेस्क्यू स्टेशन हैं उनकी भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस सूरत हाल पे इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपका। कहिएगा कि सबसे पहले तो फ़ेक कॉल्स पे बात करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स भी आपने लॉन्च की, फ़िल्टर्स भी लगाए, उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते फ़ेक कॉल्स करने से, तो क्या कार्रवाई जो है वो अब तक क्या अमल में लाई गई है वो लोग जो फ़ेक कॉल्स करते हैं उनके ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रोग्राम की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया आज। देखें, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद जो है तकरीबन हम आजकल जो रूटीन है 1000 टोटल कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं, जिनमें कोई तकरीबन 350 जेन्युइन कॉल्स होती हैं। बिफ़ोर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमने सारी कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस के साथ, आपके मीडिया की अवेयरनेस के साथ हमने अब इसे 1000 पे लेके आए हैं। बिफ़ोर टाइम ये 7000 पे चल रही थी। 7000 से हमने अवेयरनेस के थ्रू ये दैन 5000 पे रिड्यूस की हैं। 5000 के बाद हमने एक फ़िल्टर इसमें इंस्टॉल किया है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस IVR। उस फ़िल्टर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास टोटल कॉल्स जो हैं वो 1000 है। 1000 में बहुत सारी कॉल्स को इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, कोई रॉन्ग कॉल्स आ जाती हैं। अच्छा, ये 1000 डेली का है? हाँ जी, 1000 टोटल कॉल डेली के हैं, जिनमें तकरीबन 350 जो है हमारी एमरजेंसी जेन्युइन कॉल्स हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स हैं, कोई रॉन्ग कॉल्स हैं, कोई मिस कॉलर्स आ जाते हैं, वो सारी टोटल्स करके कोई एबनॉक्शियस डाल लें इसमें, सारी टोटल डाल के कोई 1000 बनती हैं। तो नाउ सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल और वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म बेस्ट सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब तक FIRs 13 साल से फैसलाबाद में रेस्क्यू 1122 काम कर रहा है, कितनी FIR ये जो रॉन्ग फेक कॉलर्स हैं इनके अगेंस्ट जो हैं वो चाक करवाई गई हैं आपकी तरफ से, आपके इदारे की तरफ से? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात पे कि सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की कि हमारा और कम्युनिटी का जो सोसाइटी का आपस में रिलेशनशिप है ये हमेशा ऑलवेज़ मेंटेन रहे। हमारी ये पॉलिसी भी है हमारी, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम कभी भी हमारी कम्युनिटी के साथ हम लिटिगेशन में इस तरह के मैटर्स में ना जाएं, अपने सर्विस को फोकस रखें। लेकिन हमने ये डिसाइड किया है, ऑलरेडी डिसाइडेड है और डायरेक्शंस भी हैं कि अगर कोई बंदा फेक कॉल करे, कोई इस तरह का कोई चीट करने की कोशिश करे, तो हम उसके ख़िलाफ़ अकॉर्डिंग टू द पंजाब एमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 हमारे पास रूल्स अवेलेबल है। उसके तहत 6 मंथ जो है वो डिटेन, कैद और 50,000 जो फ़ाइन है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। लॉ की भी प्रोविज़न हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आज तक हमने फैसलाबाद में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकी। उसकी एक ये भी आप रीज़न कह लें कि हमारी अवेयरनेस जो टीम थी उससे हमने बहुत एक्टिव किया हुआ था शुरू से ही। साथ हमारा आपका मीडिया टीम्स का बड़ा रोल प्ले किया लोगों की अवेयरनेस में। उससे फिर ग्रेजुअली हम जब डिक्रीज़ की तरफ आना शुरू हुए तो हमने फिर ये स्टेप नहीं लिया कि जब हम डे टू डे हम डिक्रीज़ हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो एक चीज़ और जो कम्युनिटी के साथ इस तरह का जो आपका है मैटर्स है, अगर उससे अवॉइड हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद फिर IVR जो है फ़िल्टर, वो हेडक्वार्टर ने उसमें इंजेक्ट किया है, जो कि इंटरेक्टिव वॉइस कंट्रोल है। कोई भी जो अब कॉलर है वो 1122 को कॉल करता है तो सबसे पहले उसके पास IVR फ़िल्टर से वो कॉल थ्रू होती है, जिसमें बड़ा वाज़ह तौर पे ये साथ डायरेक्शन जाती है कि मेडिकल एम्बुलेंस कॉल के लिए 1 मिलाएं और फायर एमरजेंसी या अदर कॉल्स के लिए आप जो 2 का ऑप्शन है वो यूज़ करें। इससे सडनली हमारी कॉल्स जो हैं वो 4000 से
पहले आई हैं 1500 पे और अब 1000 और 950 पे जा रही हैं, जो कि एक बेरेबल है। और इससे भी हम आगे मज़ीद अब अवेयरनेस करते रहेंगे कि ये जितनी रिड्यूस हो जाए उतना ज़्यादा ये बेहतर है सिस्टम के लिए भी, और सर्विस प्रोविज़न भी हमारे लिए ईजी होगी। FIR आपने अभी तक आपने बताया कि कोई नहीं, किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR जो है वो लॉन्च नहीं करवाई। और अच्छा, ये पॉजिटिव रिस्पांस ये बड़ा कम देखने को वैसे मिला है, ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, मीडिया कैंपेन्स के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते हैं या उन्हें बताते हैं। ये किस तरह से हुआ ये सब कुछ, लोगों का रिस्पांस जो है वो कैसा है? अब आप देखें, जब आप तमाम अपनी कम्युनिटी को, सोसाइटी को आप सेंसिटाइज़ कर रहे हैं और उसके बता रहे हैं कि ये एक 1122 एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे इररेलेवेंट चीज़ों के लिए या एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली इससे किसी की जान या कोई किसी की जान या माल का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमने ये तमाम अपनी अवेयरनेस में ये लोगों को सेंसिटाइज़ किया है, अपनी कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया है कि कभी भी एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर को बिला वजह इसका इस्तेमाल ना करें। ये इसे सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी में आप यूज़ करें ताकि किसी दूसरे का या किसी मुस्तहिक का इसमें लॉस ना हो सके। अच्छा, ये तो होगी एमरजेंसी कॉल्स की बात। ये बाहर, ये आप ही के ऑफिस के बाहर रिक्शे मौजूद हैं, 2 अड्डे हैं बड़े, ठीक है, बसेस के, वहाँ से बसेस भी निकलती हैं। यहाँ पे इस चौक में, GTS चौक जो है, यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जैम जो है वो रहता है। तो अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो उस दौरान में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी एम्बुलेंस को निकलने में। तो जो लोकल गवर्नमेंट है या ट्रैफिक पुलिस है, उसका आपके साथ कैसा है रिलेशन, कैसा है कि ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म किया जाए? क्यों नहीं हो पा रहा ये सब? देखें, जहाँ तक अड्डों का है, ये तो अड्डे के साथ दोनों अड्डों के दरमियान में ये रेस्क्यू स्टेशन है और इसके लिए जो कह लें सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनका स्टाफ अवेलेबल होता है। वो साथ साथ जो एक व्हीकल्स का एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में या बाज़ारों में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वही एक्टिविटीज़ इधर करते हैं कि किसी को खड़े नहीं होने देना। और ज़ाहिर बात है वो हर्डल का बायस भी बनती है, जब कोई हमारी गाड़ियाँ जब निकलती हैं उसमें हर्डल का भी बायस आती है। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें और कोई प्लेस साथ मिल जाए जो आप खड़ी गाड़ियों का कह रहे हैं, ताकि इसके लिए को हम शेड्स वगैरह को सेपरेट बना के तो उधर ही अपनी गाड़ियों को अपने पार्क करें और एक जो हमारे कीमती एसेट्स हैं, जो कि वाम के ये सारे एसेट्स हैं, उन्हें महफूज बनाएं। अच्छा, आपने बताया कि फ़िल्टर लगने से या अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने से बड़ी वाज़े कमी आई है जो फेक कॉलर्स हैं या जो दूसरे कॉलर्स हैं उनमें। अगर आप FIR देते तो आपको नहीं लगता कि इससे और ज़्यादा जो है वो इसको कम किया जा सकता था लोगों के, और अवेयरनेस भी होती साथ कि भाई फ़लाँ के अगेंस्ट ये हुआ है, ठीक है। मीडिया पे ऑब्वियसली इस तरह की ख़बरें तो चलती हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम आवाज़ होते और ये कुछ और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता था? जो अभी आती हैं, जो अभी फ़ेक कॉल्स हैं, ये भी ख़त्म हो जाती या कम हो जाती? देखें, जैसे मैंने आपको बताया, हमने हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ बेस्ट रिलेशनशिप की ट्राई में भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जो अदारा है उसकी ये कोशिश होती है कि अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ बेहतर लाइजोन रहे। जब हमने इसको सेंसिटाइज़ किया अपने लोगों को और मीडिया ने भी साथ हमारा साथ दिया, तो ग्रेजुअली जो डिक्रीजिंग थी कि ग्रेजुअली टोटल कॉल्स डिक्रीज़ हो रही थी। जब वो हमने डिक्रीजिंग वैल्यू देखी तो हमने इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा कि इट्स ओके फाइन, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा,
और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे फिर रिड्यूस करते करते डिक्रीज़ होती होती ये 1000 पे आ गई। सारी और सारी की सारी वजह यही थी कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे। जब एक टोटल कॉल्स डिक्रीज़ हो रही हैं और सिस्टम बेहतर की तरफ जा रहा है, तो हमने इससे भी थोड़ा सा अवॉइड किया कि सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के साथ लिटिगेशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आते हैं कि आपके पास कॉल्स कितनी आती हैं डेली, और दूसरा ये कि फैसिलिटी आपके पास इस वक्त कितनी एम्बुलेंसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, ऑपरेशनल जो एम्बुलेंसेस हैं वो कितनी हैं, और बाइकर्स जो हैं वो आपके पास कितने हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो? जी देखें, डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 रेस्क्यू स्टेशन है। एक खुड़ियावाला रेस्क्यू स्टेशन है, सरगोदा रोड रेस्क्यू स्टेशन है, जंग रोड रेस्क्यू स्टेशन है, जड़ावाला रोड है, और ये सेंटर स्टेशन है हेड क्वार्टर। ये 5 स्टेशन रेस्क्यू में है और 4 स्टेशन तहसीलों में है। टोटल हमारे पास जो एमरजेंसी है वो 350 राउंड अबाउट डेली होती है, और इसके साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 39 एम्बुलेंसेस है। 39 एम्बुलेंसेस के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सिटी में भी पूरी बेस्ट हमारा स्टाफ और सारी मैनेजमेंट ट्राई करती है कि हम अपने रिस्पांस टाइम और एवरीथिंग को मेंटेन रखते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। समटाइम्स इस तरह भी आ जाता है कि एट अ टाइम नंबर ऑफ़ कॉल्स जब ज़्यादा बढ़ती हैं और कॉल्स आती हैं तो उसमें तमाम एम्बुलेंसेस जब बिज़ी हो जाती हैं और उसके बाद कोई एमरजेंसी आती है तो वो एमरजेंसी का जो रिस्पांस टाइम है वो समटाइम्स ज़रा डिले में जाता है। लेकिन हम अपना जो कॉलर है, हम कॉलर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी जो एम्बुलेंस है वो इतनी देर में फ्री होगी, वेदर आपके साथ जो एमरजेंसी है आप इतना टाइम हमें लगेगा, आप वेट कर लेंगे। तो अब उनके साथ जो रेगुलर हमारा कांटेक्ट है अपने कॉलर के साथ, वो जिस तरह फिर कॉलर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिसीजन करते हैं। और वही थोड़ा रिस्पांस टाइम डिले का जो रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ तब हमें फेस करना पड़ता है जब ऑलरेडी तमाम जो हमारे व्हीकल्स हैं वो बिज़ी होते हैं, और जितनी देर तक वो व्हीकल पहले एमरजेंसी से फ्री नहीं होगी वो दैन फिर अगली एमरजेंसी के लिए मूव होगी। अच्छा, एक्सीडेंटल एमरजेंसी की बात थोड़ी करते हैं, थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, अभी हमने भी देखा वहाँ पे लोगों की एक जम्मे गफ़ीर एकदम से इकट्ठा हो गया और उसको फ़र्स्ट एड देने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले बहुत कम लोग थे। आपके रेस्क्यूअर्स जब पहुँचे हैं वहाँ पे, उन्होंने जाके उसको फ़र्स्ट एड दी है या जो भी मामलात उसके साथ किए हैं। आम आदमी जो है वो कितना रिस्पोंडेंट है आपके साथ, कितना जो है वो करता है, कोऑपरेट करता है, काम करने में कोई हर्डल तो नहीं होती जब आपके लोग वहाँ पहुँचते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक नेचर है, जब जहाँ भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जो कि पास से गुजर रहे हैं लोग या कोई वॉकिंग हैं, वो सब की कोशिश होती है कि कुछ देखें क्या हुआ है क्या नहीं, जस्ट फॉर टेकिंग द इन्फो। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते। लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स साथ पहुंचती हैं तो उस टाइम भी कुछ समटाइम्स आपने भी देखा होगा कुछ स्पेक्टेकुलर्स या कुछ गुजरने वाले साथ रुक जाते हैं, देखते हैं। समटाइम्स ये प्रॉब्लम भी इससे वर्किंग में भी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम साथ ही हमारे पास अवेलेबिलिटी है कंट्रोल रूम में, हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम का बेस सेट लगा हुआ है। फौरी तौर पे हम इस तरह के सिनेरियो जब हमें फेस करना पड़ता है तो हम फौरी तौर पे अपने कंट्रोल रूम में स्टाफ बताता है। कंट्रोल रूम फिर डायरेक्ट जो कंसर्न है पुलिस से, उधर पुलिस भी मूव करवा लेते हैं। अगर ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम हो वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम उनसे दूर करवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पुलिस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है रेस्क्यू कंट्रोल रूम के साथ अटैच हैं तीनों। हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। कम्युनिकेशन गैप ना होने की वजह से हम किसी भी इंसिडेंट के ऊपर बर वक्त जिस तरह की भी हमें असिस्टेंस की ज़रूरत हो, हमारा कंट्रोल रूम उसे फौरी तौर पे उस ऑपरेशन को बेहतर से बेहतर तरीके में सर अंजाम देने के लिए वो मैनेज करते हैं। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और इनका ये कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर कोई इक्का दुक्का शिकायत है तो वो सिर्फ इस वजह से है जब बर्डन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे हमारे पास, तो उस दौरान एम्बुलेंसेस को एक पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद या उसे ट्रीट करने के बाद दूसरी जगह पहुँचने में मसाइल होते हैं। और इसमें जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो आम आदमी का जो रवैया होता है वहाँ पर पहुँच के जो आम आदमी से शिकायत हैं, उनका भी DO एहतशाम साहब जो हमारे साथ
हैं, इन्होंने खुल के इजहार किया कि किस तरह से जो है वो आम आदमी की वजह से इन्हें मुश्किलात होती हैं। तो आप सबसे, आप जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश भी है और ये अखलाकी भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इदारा जो भी अपना काम कर रहा है उन्हें उनका काम करने दें। बिल्कुल ठीक है, एमरजेंसी पे एक ऐसी सूरत हाल होती है कि बंदा फ़ौरी तौर पे वहाँ पे रुकता, ठीक है, रुक लिया आपने, देख लिया, रेस्क्यू की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें, आप अपना काम कीजिए। अगर कोई जान चली जाती है या इनकी तरफ से कोई डिले होता है आप लोगों की वजह से, तो उसके मुजरिम यकीनन आप हैं।